चलो देखो, द्विघात समीकरण जो हम लोग पढ़ रहे थे, द्विघात समीकरण के मूलों को निकालना। द्विघात समीकरण के गुणनखंड कर लेते थे और उनके दो मान आ जाते थे। तो द्विघात समीकरण के मूल या इन्हीं को शून्यांक कहते हैं, शून्यांक निकालना। ठीक है, आज हम विधि पढ़ने वाले हैं कौन सी? पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को हल करना। ठीक है, द्विघात समीकरण होगा तो उसके मूल कितने होंगे? 2। जितने घात का समीकरण होता है उतने उसके मूल होंगे। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाकर मूल ज्ञात करना या मूलों को निकालना, यहां पढ़ने वाले हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। और माइनस वाला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका तात्पर्य समझो क्या है। a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब यह है पहली संख्या और यह है दूसरी संख्या। पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग, धन वाले में धन, दोनों के गुणनफल का दुगना। ए बी का मतलब दोनों का गुणनफल और 2 लगा दिया सो दुगना। a माइनस बी में a स्क्वायर धन b स्क्वायर और ऋण में ऋण, दोनों का गुणनफल का दुगना। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको 2 पद मिलेंगे समीकरण में, एक स्क्वायर वाला पद और एक बिना स्क्वायर वाला पद। ठीक, जैसे हम ये कहें, एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण है क्योंकि इस पर वेरिएबल पे घात कितनी है? अधिकतम 2 घातें हैं। इसको अपन गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं। गुणनखंड विधि से ऐसे कि गुणा करने पे 5 आए और घटाने पे कितना आए? घटाने पे 4 आए। ऐसे तो अपन करेंगे, घटाने पे कितना आए? 4 आए। ठीक है, आप सुनो, ये तो हो गया गुणनखंड विधि, लेकिन हमें कौन सी विधि अपनाना है? हमें विधि अपनाना है पूर्ण वर्ग बनाकर मूलों को ज्ञात करना। पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग कहलाता है कि हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बना दे तो ये पूर्ण वर्ग है, या a माइनस बी का होल स्क्वायर बना दे तो ये पूर्ण वर्ग है। आपको कैसे पता चलेगा कि a प्लस बी का बनना है कि a माइनस बी का बनना है? ये एक्स स्क्वायर है, ये वर्ग वाला पद मान लो, और ये बिना स्क्वायर वाला पद है, इसे बीच वाला पद मान लो। अब बिना स्क्वायर वाले पद में जिसमें एक्स लगा रहता है, इसके आगे अगर प्लस लगा है तो a प्लस बी का पूर्ण वर्ग बनेगा, और अगर माइनस लगा है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। बनेगा कैसे? ये 2 पद आपके पास में है, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab या a स्क्वायर माइनस 2ab आपको मिलेंगे। तीसरा पद आपको अपने मन से तलाश करना है कैसे आएगा, और जब वो तलाश हो जाएगा तो हल हो जाएगा। कैसे? देखो, x को आप लिख सकते हो x का वर्ग, बीच में आता है 2ab यानी 2 गुणा पहली संख्या, ये का मतलब क्या है? पहली संख्या, और पहली संख्या क्या है? x गुणा दूसरी संख्या। पहली संख्या क्या थी? x गुणा दूसरी संख्या। अब दूसरी संख्या हम यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क हमने लगाया, कितना लिख दें ताकि हमारा 4x बन जाए इन तीनों का गुणा कराने से। तो यदि हम यहाँ 2 लिख दें तो 2 दूनी 4x, तो ये 4x आ जाएगा, यानी आना चाहिए इतना ही और टुकड़े में तोड़ना है। तो 4x को हम इसके रूप में 2 गुणा a का मतलब पहली संख्या, गुणा b का मतलब दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या कितनी हो सकती? सिर्फ 2 हो सकती, क्योंकि 2 दूनी 4x आना चाहिए। अब तो फिर क्या आता है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए? b का वर्ग यानी दूसरी संख्या का वर्ग। दूसरी संख्या कितनी मिली हमको? 2 का क्या कर देंगे हम यहाँ पर? वर्ग। यह हमने अपने मन से जोड़ा, इस संख्या में तो नहीं था ना। एक्स स्क्वायर के बदले ये आ गया, 4x के बदले ये इतना पूरा आ गया। अब 2 दूनी 4 तो था नहीं अपने पास, 4 हमने अपने मन से जोड़ा, 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग घटा दो। 2 का वर्ग जोड़ा, 2 का वर्ग घटा दिया, और माइनस के 5 थे तो माइनस का 5 लिख दिया, बराबर 0 लिख दिया। बात क्लियर है?
ए स्क्वायर धन 2ab धन बी स्क्वायर, ए स्क्वायर धन 2ab धन बी स्क्वायर के बदले में पहली संख्या धन दूसरी संख्या का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। तो पहली संख्या का काम कौन कर रहा x और दूसरी संख्या का काम कौन कर रहा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी यहां से लेके यहां तक का जो सूत्र बन गया वो बन गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर। बचा क्या, माइनस का 2 का वर्ग तो आ जाएगा 4 और माइनस के 5 बराबर 0 आ गए। x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 और 4 कितना हो गया 9 बराबर 0। x प्लस 2 का होल स्क्वायर 9 को आप लिख सकते हो 3 का वर्ग, बोलो लिख सकते। अब एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक में ए माइनस बी। अगर पहली संख्या का वर्ग ऋण दूसरी संख्या का वर्ग हो तो पहली संख्या धन दूसरी संख्या एक कोष्टक में जाती है और पहली संख्या ऋण दूसरी संख्या दूसरे कोष्टक में जाती है। तो ये देखो x प्लस 2 पहली संख्या है, पहली संख्या धन दूसरी संख्या, फिर एक कोष्टक में पहली संख्या ऋण दूसरी संख्या बराबर 0। ये बन गया x प्लस 5 और ये बन गया x माइनस 1। 3 में से 2 गया तो 1 बचा। हम लिखेंगे यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 5, और यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर, ऐसे आ गए इसके दोनों। ठीक है, पूर्ण वर्ग कैसे बनाए। अब सुनो एक चीज और, एक होता है विविध कर। सुनो, पहले तो होता है एक द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। व्यापक रूप को लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। कितना होता है, कितना होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। अब एक आता है विविधकर सूत्र। विविधकर सूत्र ये द्विघाती सूत्र है, द्विघाती सूत्र है। विविधकर सूत्र को हम d बराबर लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का मान कितना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि d का मान 0 आ जाए, d का मान कितना आ जाए 0, अगर d का मान 0 आ जाए तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व समान होते हैं। यानी एक तो वास्तविक होंगे, वास्तविक संख्या होगी कोई, और आपस में बराबर होंगे। पहला मूल 3 तो दूसरा मूल 3, पहला मूल 5 तो दूसरा मूल 5। यानी x का मान एक बार 3 आएगा तो दूसरी बार भी 3 आएगा, एक बार 5 आएगा तो दूसरी बार भी 5 आएगा। यदि d इज ग्रेटर देन 0, d का मान 0 से बड़ा हो, अर्थात कैसा हो, धनात्मक हो। 0 से बड़ी संख्या क्या कहलाती है, धनात्मक संख्या। तो मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे, मूल होंगे वास्तविक, लेकिन होंगे असमान। जैसे एक x का मान 2 आ गया तो एक x का मान 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, इस तरीके से। तीसरी संख्या क्या होती है, तीसरी कंडीशन d इज लेस देन 0। अगर 0 से छोटा हुआ अर्थात ऋणात्मक होगा। 0 से छोटी कौन सी संख्या होती है, ऋणात्मक संख्या होती है। तो मूल कैसे होंगे, मूल अवास्तविक होंगे। कैसे होंगे, अवास्तविक को काल्पनिक भी कह देते हैं, काल्पनिक। काल्पनिक होंगे, काल्पनिक को अधिकल्पित भी कह देते हैं। ठीक है, अधिकल्पित। ठीक, कैसे होंगे, अवास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे, अधिकल्पित होंगे, और अलग अलग होंगे, असमान होंगे। अगर चाहोगे वह असमान होंगे। जब समान है या असमान है लेकिन मूल कैसे होना चाहिए, वास्तविक। अगर वास्तविक है तो हमें निकालना पड़ेंगे, और वास्तविक नहीं है तो हमें नहीं निकालना है। अभी आपके से उसमें अच्छा, द्विघाती सूत्र क्या कहलाता है, द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र कहलाता है x बराबर
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे डी बटे 2a बटे कितना 2a माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है, डी के बराबर ही तो है। किसके बराबर है, डी के बराबर है ना। तो हम इतना भी लिख सकते हैं बटे 2a, या तो इतना, इसे अपन द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं और इसे अपन श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। मूल निकालने की विधि है। जो विधि हो गई द्विघात समीकरण से और द्विघाती सूत्र से, द्विघात समीकरण से द्विघाती सूत्र से। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 4.3 निकालें एक्सरसाइज 4.3 का पहला सवाल करते हैं। ठीक है, देखो 4.3 का पहला सवाल क्या कह रहा है। 4.3 का पहला सवाल ये कह रहा है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहले चेक करना है कि अस्तित्व है कि नहीं है। अस्तित्व तब होगा जब संख्याएं वास्तविक होंगी। जब कैसी हो, वास्तविक। तो पहले हम चेक करेंगे कि वास्तविक है मूल के नहीं है, और यदि वास्तविक है, यदि वास्तविक है तो फिर गुणनखंड विधि द्वारा, कौन सी विधि द्वारा, विधि द्वारा हल करेंगे। पहले का पहला सवाल क्या है, पहले का पहला सवाल है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। सबसे पहले हम व्यापक समीकरण से तुलना करा दें। यहाँ पे लिखेंगे कि तुलना किससे कराना है हमको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर समान है तो a बराबर क्या आ जाएगा 2, x से x समान है तो b बराबर क्या आ जाएगा -7, c बराबर 3 और c बराबर 3 आ जाएगा। अब हम d का मान निकालने, पहले चेक करें कि ये धनात्मक या 0 है कि नहीं। अगर 0 है तो मूल वास्तविक और समान है, और धनात्मक आए तो मूल वास्तविक और असमान है, और ऋणात्मक आए तो अवास्तविक है, यानी फिर उसका कोई अस्तित्व नहीं है। b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान कितना है -7 का वर्ग, 4a गुणा a का मान कितना है 2 गुणा c का मान कितना है 3, सते सते कितना हो गया 49, वर्ग करेंगे तो पॉजिटिव रहेगा। 4 दूनी 8 किया 12, 4 दूनी 8 किया 24, तो बचा कितना 25, कितना आया 25 आया। और 25 क्या है, 25 0 से बड़ा है, 25 क्या है 0 से बड़ा। तो ये वाली कंडीशन आ गई, और जब ये वाली कंडीशन आ गई तो मूल कैसे हुए, वास्तविक हुए, यानी इनका अस्तित्व है। अब इनका अस्तित्व है तो द्विघात समीकरण पूर्ण वर्ग बना करके इसको हल करना है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 25 बड़ा है 0 से, यानी मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं। मूल क्या है, वास्तविक हैं। अगर मूल वास्तविक हैं तो इनका अस्तित्व है, अस्तित्व है तो गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। गुणनखंड विधि द्वारा नहीं, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। ठीक है, कितना था 2x स्क्वायर था माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। क्या कह रहा था वो, मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल कीजिए। आप सुनो, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा आप 2x स्क्वायर को रूट 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हो। देखो रूट 2x का होल स्क्वायर करोगे 2x आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा। फिर बीच में माइनस लगाए तो -2ab, क्या -2ab, 2ab। a का मान क्या है, a का मान है रूट 2x। अब चाहिए हमें b का मान, इसका मान b का मान, और ऐसा b का मान जिसका हम गुणा करें इन दोनों में तो 7x आ जाए। कितना आ जाए, 7x आ जाए। आप हमें एक बात बताओ, यदि हम 7 बटे रूट 2 का गुणा कर दें तो बोलो रूट 2 से रूट 2 का कट जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 दूनी 7 आना है, कितना आना है 7, तो इतना कर दो आप, यानी 2 रूट 2 से 2 रूट 2 कैंसिल, बचेगा क्या 7x।
अब b जो आया है वो कितना आया, 7/2√2 आया है। तो हम क्या करें, फिर आता है b², और b का काम कर रहा है 7/2√2, तो हम लिखेंगे 7/2√2 का वर्ग हम जोड़ देंगे और इतना ही हम घटा देंगे। और प्लस का 3 था, प्लस का 3 लिख देंगे, बराबर 0 कर देंगे। a² माइनस 2ab प्लस b², किसका सूत्र बन गया, a माइनस b का होल स्क्वायर। माइनस का कितना बचा, 7×7 = 49 4, और इसका वर्ग करेंगे 2, तो 4×2 8, और प्लस का बचा 3 बराबर 0। √2x माइनस 7/2√2। अब इधर पे ले लो लघुत्तम आप, देखो यहां लगा लो प्लस, तो ये बन जाएगा माइनस का 49/8 प्लस 3 बराबर 0। √2x माइनस 7/2√2 प्लस 8 ले लो लघुत्तम, तो ये रहेगा माइनस का 49 प्लस 8 किया 24 बराबर 0। तो 2x माइनस इतने का होल स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। 2x माइनस 7/2√2 का होल स्क्वायर, और सुनना 49 में से 24 चले गए तो माइनस के 25 बचे, माइनस 25/8 बराबर 0। √2x माइनस 7/2√2 का होल स्क्वायर माइनस, इसे आप लिख सकते हैं 5/2√2 का वर्ग। देखो लिख सकते कि नहीं, 5 का वर्ग करोगे कितना आएगा 25, 2 का वर्ग करोगे कितना आएगा 4, और √2 का वर्ग करोगे कितना आएगा 2, 4×2 8, 25/8 आ जाएगा। अब वही सूत्र बन गया a² माइनस b², एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा। तो √2x माइनस 7/2√2 ये तो था a, प्लस b का मान है 5/2√2। फिर इसी तरीके से √2x माइनस 7/2√2 और घटा देंगे तो आ जाएगा 5/2√2 बराबर 0। अब देखो 7/2√2 माइनस का 5/2√2 प्लस का 7 में से 5 चले गए, तो √2x तो जो होगा तो माइनस का 2/2√2 बचा। √2x 7 और 5 कितने हो गए 12/2√2 बचा, ठीक है। यदि अब हम एक कोष्टक पर कर रहे हैं, √2x माइनस 2 देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो कितना बचेगा 1/√2 बचेगा ना। तो √2x बराबर 1/√2, तो x बराबर √2 का √2 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 1/2। एक मान ये आ गया। दूसरा मान √2x माइनस 2 से 6 बार कट गया /√2 बराबर 0, तो √2x बराबर 6/√2, √2 का √2 में गुणा होगा तो 6/2 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 3। तो पूर्ण वर्ग बनाकर हम इस तरीके से सवालों को हल करते हैं, ठीक है।